नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव को लेकर 20 नवंबर को वोट पड़ जाएगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर यह उपचुनाव देखा जा रहा है। इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। इन आंकड़ों के आधार पर आप यह जान पाएंगे कि किस सीट पर कौन सी पार्टी भारी है। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले मैं बता दूं, दो ही पार्टियों के बीच मुकाबला है। कोई तीसरी पार्टी लड़ाई से बाहर है। किसी भी सीट पर कोई भी तीसरी पार्टी अगर है तो वो 3 नंबर पे होगी, और 3 नंबर पर भी इतनी पीछे होगी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। वैसे मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा में ही है। इसके अलावा तीसरी पार्टी के लिए कोई विशेष जगह नहीं है। तो जैसे करहल की सीट है, जो मुकाबला हो रहा है, फूफा और भतीजे का नाम दिया जा रहा है, अनुजेश यादव और तेज प्रताप यादव। एक सीट है, इस पर अनुजेश यादव और तेज प्रताप यादव लड़ रहे हैं, ये प्रत्याशी हैं। दूसरी सीट है मझवा, जहां पर सुचिस्मिता मौर्य भाजपा से, ज्योति बिंद समाजवादी पार्टी से लड़ रही हैं। सुचिस्मिता मौर्य पहले से विधायक रही हैं, इनके ससुर विधायक रहे हैं। वहीं पर ज्योति बिंद के पिताजी पहले से विधायक रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रही है ज्योति बिंद। वहीं पर कुंदरकी की अगर हम बात करें तो कुंदरकी में आप देख सकते हैं, जो भाजपा के हैं रामवीर ठाकुर, हाजी रिजवान समाजवादी पार्टी के। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। रामवीर ठाकुर लगातार 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वे चुनाव लगातार हार रहे हैं। कटेहरी से धर्मराज निषाद हैं, उनकी पत्नी लालजी वर्मा की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। यह सीट भी बसपा का गढ़ रही है, लेकिन बसपा यहां पर लगातार पिछड़ती हुई नजर आ रही है। पिछले चुनाव से आप देखेंगे 22 में भी पिछड़ी थी, 24 में भी पिछड़ी। वैसे बसपा का वाकई में यह जिला जो है अंबेडकर नगर गढ़ रहा है। यहाँ का पूरा समीकरण हम आपको बता रहे हैं। वहीं पर धर्मराज निषाद 3 बार के विधायक रह चुके हैं। उस बसपा से तीनों बार जीते, लेकिन जब भी लड़े उसके बाद तब भी 3 बार चुनाव हार चुके हैं। भाजपा से 3 बार हार चुके, भाजपा से 22 में भी लड़े थे, हार गए थे। फूलपुर सीट पर दीपक पटेल और मुस्तफा सिद्दीकी का मुकाबला है। मुस्तफा सिद्दीकी पहले विधायक 3 बार रह चुके हैं, दीपक पटेल भी रह चुके हैं विधायक। दीपक पटेल की माताजी सांसद रह चुकी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। वहीं पर सीसामऊ सीट पर नसीम सोलंकी के पति इरफान सोलंकी लगातार 3 बार, इनके ससुर भी चुनाव जीते हैं कई बार। तो एक मजबूत अच्छी खासी पकड़ है इनकी। सुरेश अवस्थी हैं, लड़ चुके हैं, लेकिन अभी इनको सफलता नहीं मिल पाई है। गाजियाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिया हुआ है, समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया हुआ है, मतलब जनरल सीट पर एससी मतदाता, एससी वोटर को एससी कैंडिडेट बनाया है। और दिलचस्प मुकाबला जहां पर होगा, सुरेंद्र दिलेर, इनके पिता सांसद रह चुके हैं, चारुकैन बसपा से लड़ चुके हैं इसके पहले चुनाव, और इनके ससुर जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं पर दोस्तों दो महिलाओं के बीच मुकाबला होगा, मिथिलेश पाल और संबुल राणा के बीच मीरापुर में। अगला नंबर आता है संजीव शर्मा और सिंहराज जाटव का मुकाबला है। अब मैं हकीकत बात आता हूं, एकदम मेन पॉइंट जो है, जैसे सीसामऊ की सीट है। देखो, कहने को आप कुछ भी कह सकते हैं, सरकार है, कोई भी जीत सकता है चुनाव, सरकार चाहेगी तो जबरदस्ती जीत लेगी, जिस प्रकार शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर सकती है। लेकिन सीसामऊ में अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर जो दिख रहा है आलोक मिश्रा बनाम रमेश अवस्थी। लोकसभा के चुनाव में रमेश अवस्थी तो सांसद बन गए, 20,000 प्लस वोटों से चुनाव जीते, लेकिन आलोक मिश्रा कांग्रेस से लड़े थे, सपा कांग्रेस का गठबंधन था। कानपुर सीट में आती है सीसामऊ, 26,475 वोट ज्यादा मिला था। और इसके पहले भी जब चुनाव हुआ, आप देख सकते हैं, जब कांग्रेस अलग लड़ी, कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारा 2022 में, समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा, तो कांग्रेस के प्रत्याशी को करीब 5600 वोट ज्यादा मिला था, और समाजवादी पार्टी के 5600 से ज्यादा वोट मिला था। समाजवादी पार्टी को जो जीत मिली 12,266 वोटों से, 5600 प्लस 1200 जोड़, 5600, 6000 मान लीजिए उसको, क्योंकि 266 इसमें भी है, 12 से 18,000 वोटों का मार्जिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी लगातार 18,000 का 22 में मानिए, 24,000 का इसमें मानिए, क्या बोलते हैं 2024 में 26,000 का, तो बहुत बड़ा मार्जिन है। 2017 में बीजेपी की प्रचंड लहर थी, समाजवादी पार्टी 5826 वोटों से जीती थी।
2012 में समाजवादी पार्टी 19,663 वोटों से जीती थी। इस सीट पर 45 से 48% मुस्लिम आबादी है। जो मुस्लिम आबादी का आपको मैं बताऊं करीब 65% से कम वोट नहीं पड़ता। ज्यादातर चांसेस होते हैं 70% भी वोट पड़ जाता है। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम प्रत्याशी लड़ रही हैं तो हिंदू वोट नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहां ठीक ठाक कंडीशन में यादव भी हैं, एससी मतदाता भी देते हैं, अन्य मतदाता भी वोट देते हैं। इसलिए क्योंकि जो विधायक अपने किसी भी जगहों पर कुछ काम किया होगा उसको लोग वोट देते हैं, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं देते हैं। तो इस सीसामऊ सीट पर आंकड़ों के आधार पर आप देखिए, बस समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल रही है। हकीकत है 45% उस तरह बोला जाता है जैसे बाकी लोग कहते हैं 48%, 50% भी मुस्लिम आबादी है। 1,25,000 30,000 आबादी है। तो बीजेपी का जितना मुश्किल है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिस प्रकार से उपचुनाव के लिए विवश किया गया, यहाँ पर उनको सजा हुई है, तो बीजेपी कुछ भी करा सकती है। लेकिन हाल फिलहाल में जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। अब इसे मझवा सीट है। मझवा सीट पर समाजवादी पार्टी ने पहली बार हमारी नजर में सही टिकट दिया है। सही टिकट का मतलब है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर 2 बार ब्राह्मण प्रत्याशी उतार चुकी है। ऐसा नहीं है कि वोट नहीं मिला, उनको वोट मिला, लेकिन एक आम जनमानस में धारणा है कि यादव मुस्लिम सपा का बेस वोट है, ठाकुर ब्राह्मण बनिया बीजेपी का बेस वोट है। तो समाजवादी पार्टी अगर ब्राह्मण को टिकट देगी तो वोट मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में नहीं मिल पाता है। होता है जैसे भाजपा भी यादव को अगर टिकट दे तो मिलेगा वोट यादव का 10% 20%, लेकिन ज्यादा नहीं मिल पाएगा। तो वही कंडीशन रही। समाजवादी पार्टी ने अब की बार 3 बार के विधायक रहे, भदोही के सांसद रहे रमेश बिंद की बेटी ज्योति विंद को टिकट दिया है। और सुचिस्मिता मौर्य की भी कंडीशन यहाँ पर मजबूत रही है। 2017 में 41,000 वोटों से चुनाव जीती है, मामूली अंतर नहीं है। लेकिन जब लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ, रमेश बिंद और क्या नाम है इनका, अनुप्रिया पटेल के बीच मुकाबला हुआ। अनुप्रिया पटेल बड़ी नेता हैं, आप देख सकते हैं 2024 में 1762 वोट, सिर्फ 1762 वोट सपा को मिला, 92,299, अनुप्रिया पटेल को मिला 94,061। तो इस सीट पर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। समाजवादी पार्टी ने बिंद को टिकट दिया है, बिंद की तरफ चला जाएगा, यादव उसके पास है, मुस्लिम उसके पास है, उसके अलावा पाल भी चला जाएगा, क्योंकि बिंद कई बार से विधायक वो बने हैं, जो विनोद बिंद। इस बार बीजेपी 2 बार से जीती है। तो देखो, लोग भले कहें काम ये हो गया वो हो गया, सच बात ये है कि काम ओम जैसे कुल होता है, नाली खड़ंजा पुलिया पुल ऐसे होता रहता है, बीच बीच में लोग जाति को लेकर वोट देते हैं। तो सपा का पलड़ा भारी है। देखो 1762 वोट है, यहाँ पर कम था लेकिन भारी हमको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बिंद आबादी तकरीबन 1 लाख के करीब बताई जाती है। मौर्य को टिकट मिला है, 40,000 मौर्य हैं, आधा वोट पड़ेगा। बिंद का वोट अधिकतर पड़ेगा, आपको सबको पता है, आधे मान लीजिए। तो यहाँ पर केशव मौर्य प्रभारी भी हैं। केशव मौर्य की लोकप्रियता आप सब जानते हैं, हमें कुछ कहना है नहीं। अब देखो, जैसे 22 में निषाद पार्टी जीती थी, सपा ने शुक्ला को टिकट दिया। अगर सपा ने यहाँ पर मौर्य टिकट दिया होता, दामोदर मौर्य को टिकट देकर काट दिया था सपा ने, टिकट देने के बाद काट दिया था टिकट, तो आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी 33,587 वोटों से तो ना हारती, इतना था। मैं मानता हूं कि हार जाती तब भी कोई दिक्कत नहीं, 10,000 से हारती, 12,000 से हारती, 15,000 से हारती, जीत भी सकती थी, लेकिन जीतने की बात छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो समाजवादी पार्टी को कम से कम मौर्य वोट एक मुश्त मिल जाता है। अब टिकट शुक्ला जी को देने से बिंद भी नहीं देगा, पाल भी नहीं देगा, क्योंकि मौर्य भी नहीं देगा, या देगा ना के बराबर देगा। क्योंकि एक आम धारणा है कि जब सवर्ण विधायक बनता है तो बैकवर्ड की सुनवाई नहीं होती। आम धारणा है, बाकी मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम सवर्ण विधायक बैकवर्ड के यहाँ सुनवाई करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन एक आम धारणा है ये। तो आप देखिएगा, अब 2017 में भाजपा सुचिस्मिता मौर्य को लड़ाई, रमेश चंद्र बिंद लड़े, 2 नंबर पर रहे सुचिस्मिता मौर्य। 2017 में भैया भाजपा की लहर बहुत तेज थी, लहर बहुत करारी थी, तमाम लोग इकट्ठा हुए, सब इकट्ठा हुए, वोट दिए। उस समय सपा को उखाड़ फेंकने की लोगों के अंदर वो थी, चुनौती थी, लोगों के अंदर इच्छा थी। अब देखो 2012 में जब एक सामान्य परिस्थिति में चुनाव हुआ,
सपा बसपा का हुआ तो सपा केवल 9,227 वोटों 9,729 वोटों से हारी है बस। तो इस सीट पर हमारा जो आकलन है, समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है। फूलपुर की बात करें तो अनुभवी युवा चेहरे का मुकाबला अनुभवी से है। युवा चेहरे हो चाहे जो हो, दीपक पटेल है, मुस्तफा सिद्दीकी है। यहाँ का जो मामला हमको जो समझ में आ रहा है एकदम साफ साफ, यहाँ का मामला यह है दोस्तों कि अगर पटेल है भाई, हिंदू बनाम मुसलमान चाहे जहां चुनाव होता है, मुसलमान को थोड़ा डाउन होना पड़ता है, इसलिए थोड़ा से निगेटिव रहता है। इसलिए कि देखो वही मुसलमान अमरनाथ सिंह मौर्य को वोट पूरा दिया होगा, 100% दिया होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं मौर्य खुद हूं, लेकिन मौर्य मुस्तफा सिद्दीकी को 100% नहीं देगा। 50% दे देगा तब भी मुस्तफा सिद्दीकी चुनाव जीत जाएंगे। 25, 30, 35% भी दे देगा तब भी मुस्तफा सिद्दीकी चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि मौर्य आबादी जो भी होगी 15-20 हजार होगी, आधा वोट पड़ना है। 5,000 वोट अगर इनको मिल गया भाई, 20,000 आबादी होगी, कम से कम इतना होगी, हर जगह इतना है लगभग, कहीं कहीं ज्यादा है। 20,000 का आधा कर दो 10,000, 10,000 में 5,000 मैं मानता हूं बीजेपी को चला जाएगा। पटेल लड़ रहे हैं और जाएगा सपा को, इसलिए कि यहाँ पर जब चुनाव हुआ था तो मौर्य सांसद नहीं बन पाया। ये कहीं ना कहीं टसक है बहुत सारे लोगों के अंदर। तो समाजवादी पार्टी देखो यहाँ पर जो 29,705 लिखा है, अमरनाथ सिंह मौर्य को ज्यादा वोट मिला था सपा से। प्रिंटिंग में गलत कर दिया है दैनिक भास्कर ने, आप माने ना माने, 18,000 वोट सपा को ज्यादा मिला था। 2022 में सपा 2732 वोटों से पीछे थी यहाँ पर। तो यहाँ पर बसपा ने यादव प्रत्याशी मैदान में उतारा था, लेकिन अब की बार इस सीट पर समाजवादी पार्टी मजबूत है, कमजोर नहीं है। हाँ, हिंदू मुसलमान के एंगल में अगर आप जाएंगे तो कमजोर ही मानना पड़ेगा, आप माने ना माने। यहाँ सबसे ज्यादा भैया यादव आबादी है, एससी आबादी है और मुस्लिम आबादी है सबसे ज्यादा। चौथे नंबर पर यहाँ पटेल है, जैसे पटेल के साथ ब्राह्मण भी आ जाएगा, ठाकुर भी आ जाएगा, मौर्य भी आ जाएगा, पूजा पाल वगैरह प्रचार कर रही है वो भी आ सकता है, क्योंकि सिंपैथी। तो इस सीट पर हमारा जो मानना है, लड़ाई बराबरी की है। समाजवादी पार्टी भी नहीं कमजोर है, भाजपा भी नहीं कमजोर है, लेकिन जैसे 2732 वोट से मुस्तफा सिद्दीकी हारे थे 2022 में, तो इस बार जीतने के चांस इनके हैं। अगला नंबर है, अब देखो 12 में सपा 7,900 जीती है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ जीत चुका है, इसीलिए बार बार समाजवादी पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी आजमा रही है। वैसे अगर यहाँ पर प्रत्याशी बदल दी होती, लोग तमाम लोग कह रहे हैं, वो मुस्लिम समाज के भी लोग कह रहे हैं कि प्रत्याशी अगर मुस्लिम सपा ने बदला होता तो यहाँ पर मामला बदल जाता पूरी तरह से। कोई पटेल आया होता, कोई पाल आया होता, कोई मौर्य आया होता, कोई पासी आया होता, कोई एससी आया होता तो चुनाव जीत लेता। हालांकि पार्टी के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रेटेजी यहाँ पर यह हो सकती है कि समाजवादी पार्टी ने सोचा है कि मुस्तफा सिद्दीकी के एक जवान बेटे की मौत हो गई थी, उनको टिकट दे दिया जाए, भाई मुसीबत में खड़ा होना भी चाहिए। उसके अलावा भाई लोकसभा में भी 4 टिकट आपने दिया, उपचुनाव में भी अगर आप 1-2 टिकट देंगे तो दिक्कत हो जाएगी बाद में, तो कम से कम थामे रहने के लिए हारना जीतना लगा रहेगा, ये भी स्ट्रेटेजी है। अगला मैं आपको बताना चाहता हूँ गाजियाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी की स्थिति कमजोर रही है। हाँ, एससी टिकट देने से, जाटो टिकट देने से, अगर जाटो बसपा की तरफ ना गया, समाजवादी पार्टी की तरफ आया, भारी संख्या में आया, तो बीजेपी का अंतर कम हो जाएगा। यहाँ पर समाजवादी पार्टी एक ट्राई कर रही है, इसको ट्रायल के तौर पर, और एक ट्रायल के अलावा समाजवादी पार्टी एक बड़ा संदेश दे रही है इस सीट से कि आने वाले समय में एससी को हम टिकट देंगे सामान्य सीटों से। वहीं पर अगले नंबर पर आते हैं दोस्तों, देख लो 2024 में 73,905 वोट से बीजेपी आगे थी। 2 अतुल गर्ग के सामने 1,05,000 वोटों से 22 में जीती थी। 17 में 70,000 वोटों से जीती थी और 12 में बसपा जीती थी। तो बसपा का वोट अगर सपा में ट्रांसफर हो जाता है एससी कैंडिडेट होने के नाते, समाजवादी पार्टी को फायदा मिल जाएगा। अगला है करहल की सीट, कुछ बात करना बेकार है। यहाँ पर 57,540 वोटों से डिम्पल यादव आगे थी, 67,504 वोटों से अखिलेश जीते थे। 17 में 38,000 से सपा जीती थी, 12 में 30,000 से सपा जीती थी। तो इस सीट पर लड़ाई है नहीं, समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। बाकी अगला नंबर आता है दोस्तों
मिल्कीपुर में आप सब जानते हैं, मिल्कीपुर में उपचुनाव हो नहीं रहा है, तो इसकी बात ही करना अभी ठीक नहीं है। कटेहरी में समाजवादी पार्टी 17,072 वोटों से आगे थी 2024 के लोकसभा के चुनाव में, और 22 में समाजवादी पार्टी 7,696 वोट, यानी कि 7,700 मान लीजिए, करीब 2-2,500 वोट यहाँ पर बसपा के कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी को मिला था। अब मुस्लिम प्रत्याशी कांग्रेस खड़ा करेगी तो मुस्लिम ही वोट देंगे, जाहिर सी बात है, उसमें अलग से कोई वोट तो आना नहीं है। 10, 20, 50, 100, 2,000, 2,500 वोट में कितना आएगा अन्य का वोट। वैसे कांग्रेस लड़ाई के बाहर रहती है, तो समाजवादी पार्टी का मार्जिन मान लीजिए 10,000 के करीब। समाजवादी पार्टी इस सीट पर मजबूत रही है। बसपा का गढ़ रहा है 1991 में, 1991 से बसपा सपा यहाँ पर चुनाव जीतती चली आ रही हैं, तो समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत है। लेकिन योगी जी मुख्यमंत्री हैं, धर्मराज निषाद को लड़ा रहे हैं, तो अब की बार चुनौती इस सीट को है। सपा अगर बचा ले गई तो बीजेपी के लिए दरवाजे हमेशा के बंद हो जाएंगे। अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा एमएलसी रहे हैं, भाई इतने मजबूत दावेदार हैं यहाँ पर। 1991 में मेले रहे हैं। असल बात 50 गांव टांडा से ना, 50 गांव टांडा से कटेहरी में मिल गए। पहले टांडा लड़ते थे, तो फिर कटेहरी आ गए चुनाव लड़ने के लिए। 2002, 2007, 2017, 2022 लगातार चुनाव जीते हैं यहाँ पर। सपा से जीते, बसपा से जीते। 2017 में इसी सीट पर चुनाव हार चुके हैं, जब सपा की सरकार बनी। नहीं, 2017 नहीं, 2012 में शंखलाल मांझी से। और यहाँ पर धर्मराज निषाद 3 बार जीते हैं और 3 बार हारे हैं भैया। और अगली सीट है मीरापुर। मीरापुर समाजवादी पार्टी 991 वोटों से जीती है। यहाँ पर 40% के करीब मुस्लिम आबादी है, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर अच्छा लड़ रही है। लेकिन यहाँ पर आजाद समाज पार्टी भी वोट काट रही है, ये सत्यता है। इस सीट पर हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी अगली सीट है चारुकेन। चारुकेन की सीट पर 1491 वोटों से समाजवादी पार्टी आगे थी, और मीरापुर में भी 991 से आगे थी। अगर लोकसभा के आधार पर देखेंगे तो खैर भी जीत सकते हैं, और कौन सी जीत सकते हैं, मीरापुर भी जीत सकते हैं। बाकी आपकी जो राय हो, आप राय बताइएगा। 9 में 8 सीटों पर सपा मजबूत है। चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। नमस्कार।